जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए इसके विषय के ऊपर कि आप लोग जब साधना करना शुरू करते हैं, जब अध्यात्म के क्षेत्र में आप आते हैं, तो सबसे पहले वो कौन से देवी देवता होते हैं जो आप लोगों की सहायता करते हैं, जो एक साधक की सहायता करते हैं। बहुत सारी अलग अलग सिद्धियां होती हैं, बहुत सारे उनके प्रयोग होते हैं, बहुत सारी मनोकामनाएं होती हैं। बहुत सारी चीजों को देखते हुए एक साधक या साधिका सोचता है कि मुझे कौन सी साधना करनी है, लेकिन उन सब साधनाओं का आखिरकार परिणाम क्या होता है? परिणाम यही होता है कि आपको वही चीजें चाहिए होती है जो सामान्यतः सभी लोगों के साथ होती है, कि आपके घर पे कोई नकारात्मक चीजें ना हो, आपके घर में सब कुछ सुख शांति बनी रहे, आप पुण्य करते चलें, आप अच्छे कर्म करते चलें और आपको सफलता मिले। मुख्य लक्ष्य आपका यही होता है। तो इस बात को समझिए कि एक साधक जब साधना के क्षेत्र में आता है और वो सोचता है कि भाई मुझे वो सारी शक्तियां या अनुभव चाहिए जो बड़े बड़े साधकों को होते हैं, और जब वो ऐसा करता है तो वो इन चीजों को अनदेखा करता है कि उसके घर में किसी को सवारी पहले आती थी जो अब ना आती हो, पहले किसी को सवारी आती हो देवी की, देवता की, उन चीजों को अनदेखा करता है और ये सोचता है कि मैं किसी नई देवी की साधना करता हूं, किसी नई देवी की सिद्धि पा लेता हूं तो मुझे बड़ी बड़ी शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन आपको आज बता दें हम कि जो देवी देवता आपके घर में पहले से पूजे जा रहे हों, जो देवी देवता आपके घर में पहले से मौजूद हैं, सभी के पास एक जैसी ही शक्तियां होती हैं। लगभग लगभग 90% उनके पास एक जैसी ही शक्तियां होती हैं जो वो आपको दे सकते हैं। वही लाभ आपको मिल सकता है आपके ही घर के देवी देवता से जो दूसरे देवी देवताओं से भी प्राप्त होता है। जैसे कि एक साधक थे, उनका सोचना यह था कि उनको कुंडलिनी शक्ति जागृत करनी है, उनको भी सारी चीजें जो है वो देखना है, देवी देवताओं के विषय में सब कुछ उनको भी ज्ञान होना चाहिए। भाई उनकी भी दिव्य दृष्टि जो है वो उनको भी प्राप्त होनी चाहिए, जो कि सबको होती नहीं है, कम लोगों को होती है, बहुत कम लोगों को होती है। लेकिन उनके मन में ये बात आई कि भाई मुझे भी प्राप्त होना चाहिए। अब उनके घर के देवी देवता जो थे उनको उन्होंने अनदेखा करके दूसरे नए नए देवी देवता ऑनलाइन इंटरनेट पे देख के नए नए देवी देवताओं का इतिहास खंगाला कि भाई इस देवी से ये मिलता है, उस देवी से ये मिलता है, और फिर वो नई नई साधनाएं वो करना शुरू हो गए। काफी साधनाएं उन्होंने की, बहुत सारी साधनाएं की, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। उसके बाद उनको ये बात समझ में आई कि उनके ही घर के दूसरे व्यक्ति पे, घर की ही जो देवी देवता थे वो दूसरे व्यक्ति के शरीर पे आ गए, जो चाहते थे कि उनके घर के देवी देवता शरीर पर आए तो आ गए। और फिर जब उन्होंने देखा कि जो शक्तियां वो चाहते थे अपने पास दूसरे देवी देवताओं की साधना कर करके वो लगे हुए थे, वही शक्तियां उनके घर की ही देवी देवताओं के द्वारा उस व्यक्ति को मिल गई जो उनके ही घर के थे, चाहे उनके छोटे भाई हो या जो भी हो। तो इससे क्या सीखने को मिलता है? इससे ये सीखने को मिलता है कि जो भी शक्तियां आप चाहते हैं कि भाई मेरे पास ये शक्ति हो, या मेरे काम बन जाए, या फिर मैं कुछ कहूं तो वो काम हो जाए, ये सारी शक्तियां जो होती हैं वो आपके घर के ही देवी देवता, एक ही देवी देवता आपके सारी शक्तियां दे सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी नई देवी या देवता का नाम आप इंटरनेट पे देखेंगे और फिर उनकी साधना करेंगे तभी आपको शक्तियां प्राप्त होगी। हर देवी, आपकी कोई भी देवी हो, हर देवी आपको दिव्य दृष्टि दे सकती है, हर देवी आपको शक्तियां प्रदान कर सकती है, हर देवी के पास समानांतर एक जैसी ही शक्तियां होती हैं। इसलिए कभी भी अपने घर की देवी देवता या अपने घर में किसी को सवारी आती हो, उन देवी देवताओं को छोड़ के किसी नए देवी देवता के पीछे नहीं जाना चाहिए कि भाई हम इंटरनेट पे कोई शक्ति को देखकर और विशेष रूप से उनकी साधना करें। ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपके घर में किसी को सवारी आती ही ना हो, आपके घर में ऐसी कोई सिद्धि पहले से हो ही ना, तो बात अलग है कि फिर आप किसी भी देवी देवता को चुनाव करके और उनकी सिद्धि पा सकते हैं, तो आपको आगे चल के फिर सारे लाभ मिलते हैं। लेकिन जिनके घर में पहले से सवारी किसी को आती हो, पहले वो व्यक्ति जीवित ना हो, पुरानी सवारी हो, अब किसी पे नहीं आती हो, तो आप लोगों को उन्हीं सवारी को, यानी कि अपने ही घर के देवी देवता को जब आप साधना करते हैं, हवन करते हैं, भोग लगाते हैं, तो आपके ही घर के देवी देवता आपको सिद्ध हो जाते हैं और फिर वो आपके सारे काम बनाने लगते हैं। तो यहां वहां भटकने की बजाय अपने घर के देवी देवताओं को पहले आप पूजिए, पहले उनसे ही आस लगाइए, उसके बाद बाहर की जो नई नई देवियों की जानकारी आप लोग यहाँ वहां से निकालते हैं, इंटरनेट से भी पूछते हैं कि हम इनकी साधना करना चाहते हैं, इनकी साधना करना चाहते हैं, जो कि बहुत कठिन साधनाएं होती हैं, जो कि कई बार तो कुछ लोग ऐसी देवियों के नाम भी लेके आ जाते हैं जो कि बहुत उग्र है। तो उनकी साधना आप कैसे कर पाएंगे, कैसे उनको सिद्ध कर पाएंगे, ये सोचिए आप थोड़ा। जबकि आपके घर के देवी देवता जो पहले किसी को सवारी आती हो, आपके दादा परदादा में किसी को आती हो और अब वो ना भी हो जीवित, तो वो सवारी जल्दी सिद्ध हो सकती है आपको, वो जल्दी प्रसन्न हो सकती है आपके ऊपर, वो जल्दी आपके काम बना सकती है बजाय कि दूसरे देवी देवता। तो इसीलिए
जो भी लोग इस क्षेत्र में आए हैं, अगर उनको लगता है कोई भी मनोकामना आपकी है देवी शक्तियों से कि वो आपकी पूरी करें, तो आप अपने घर की जो देवी देवता पहले से पूजे जा रहे हैं उनको आप अगर पहले स्थान देंगे, उनको अगर आप पहले पूजेंगे, तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। यहाँ वहां परेशान ना हो। तो ये थी जानकारी घर के देवी देवताओं के ऊपर। अभी तक इतना ही। जय श्री कृष्ण।